हमने दुख बनाया है, हम दुख मिटा सकते हैं। दुख में कोई दम नहीं है, भ्रांति, अविवेक है। जिसमें हमारी चिपकाहट हो कुछ नहीं है। लेकिन ये तब बोध होगा जब मरने का टाइम आएगा, तब कुछ करने लायक आदमी नहीं रहेगा। पहले ही जब ये दिमाग में झूले ये कुछ मेरा नहीं, तब अनासक्त होगा। जब कुछ मेरा नहीं है समझेगा तो काम धंधा भी छोड़ देगा, ठंडा हो जाएगा। ये भ्रम है। मैंने कल उदाहरण दिया था, परसों भी, ये तो प्रायः कहता रहता हूं कि जो सारा संबंध झूठा मानते हैं वे जीवन भर समाज की सेवा करते हैं। जितने वैराग्यवान हुए हैं, सामान्य लोगों को तो कोई जानता नहीं, प्रसिद्ध पुरुषों को लोग जानते हैं। वैराग्यवान ऐसे भी होते हैं जो कोई किताब नहीं लिखते हैं, कोई गुरु नहीं होते हैं, प्रवक्ता नहीं होते हैं, सामान्य होते हैं, लेकिन उनका वैराग शुद्ध रहता है, तो उनको लोग बहुत नहीं जानते हैं। कुछ प्रसिद्ध पुरुष होते हैं, उनको जानते हैं। उन प्रसिद्ध पुरुषों पर नजर डालो तो बैठे रहे जीवन में, सदैव समाज की सेवा में लगे रहे। किसी का नाम ले लो। संसार की नश्वरता को समझने वाला निकम्मा हो जाता है, ये बड़ी भ्रांति। संसार की नश्वरता को देखने वाला निर्लोभी, निर्मोही, निष्क्रोधी, दयालु, करुणाशील, त्यागी होता है। किसी को सताता नहीं है। जिस श्रेणी में उस श्रेणी से वो सेवा करता है। कहीं भी रहेगा। एक धनी आदमी है, अगर धन का दान करके गरीबों या पवित्र आत्माओं या सामाजिक सेवा में लगाता है तो उतने में उसकी अनासक्ति है, तभी लगाता है। आसक्त होगा तो नहीं लगाएगा। अनासक्ति से ही सेवा होती है। वो पैसे से सेवा करता है, संत विवेक विचार से सेवा करते हैं, अन्य लोग अपने अपने ढंग से सेवा करते हैं। ऐसे भी वकील होते हैं जो कुछ लोगों का काम बिना पैसे के कर देते हैं, कुछ गरीबों को राहत दे देते हैं, कोई धार्मिक संस्था काम हुआ फ्री कर देते हैं, तो ये उनकी अनासक्ति है। कितने डॉक्टर हैं जो संतों से पैसा नहीं लेते हैं, किसी मत के संतों पैसा नहीं लेते हैं, चिकित्सा कर देते हैं, जो बन सकता दवाई भी दे देते हैं, कमाते हैं और तो है ही है। तो ये अनासक्ति है। तब ऐसे भी डॉक्टर हैं कि अपने चपरासी से भी पैसा ले लेते हैं। जो उनका चपरासी खड़ा है दिन भर, अगर वो बीमार पड़े तो उससे भी पैसा ले लेते हैं। तो अब बदहवास है वे। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सबको सेवा परायण होना चाहिए। हमारी सेवा पूरी सृष्टि कर रही है, हमें भी दूसरे की सेवा करनी चाहिए। संसार सहयोग से चलता है। एक कण को छू तो पूरा ब्रह्मांड पकड़ में आ जाता है। हवा इसमें व्याप्त है आकाश में, वही हवा हमारे नाक में आ रही है, आप में जा रही। छूत छूत कौन है? बड़ा छोट कौन है? सबके अंदर में वही हवा आ रही है, जा रही, आ रही है, जा रही। और अपने को माने बैठे हम बहुत बड़े हैं, दूसरे छोटे हैं। प्रकृति की तरफ से भेदभाव नहीं है। प्रकाश सबके लिए वही है, पानी वही है, पृथ्वी वही है। एक पाट सकल बैठारे छूत लेत धो काकू काही। साहब कहते हैं एक ही पाट पर, पृथ्वी रूपी एक ही पीढ़े पर सब बैठे हैं, किसकी छूत ले रहे हो? पूरी प्रकृति हमें दे रही है, प्राणी दे रहे हैं, पदार्थ दे रहे हैं, ये वृक्ष प्राणपद वायु दे रहे हैं, सूरज इतनी दूर से गर्मी दे रहा है, तारे चांद प्रकाश दे रहे हैं, सारी सृष्टि हमें दे रही है।
इसलिए हमें भी सेवापरायण होना चाहिए। सारा संबंध नश्वर है, लेकिन शरीर जब तक है तब तक रोटी पानी कपड़े लत्ते की जरूरत है। जीवन मुक्त पुरुष को भी भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, सोने की जगह चाहिए। व्यवहार व्यवहार है, इसलिए निकम्मा हो जाना चाहिए ऐसा कोई ज्ञानी नहीं कहता है, और न करता है वैसा, स्वयं वैसा रहता है सेवापरायण। और कोई संत ऐसा हो केवल आत्मलीनता में रहे, बाहर न प्रवृत्त हो, वो कम नहीं करता है। उससे आपको जो प्रेरणा मिलेगी अमोघ मिलेगी। तो अनासक्त अगर आदमी हो जाए तो निरर्थक हो जाता है, ये भ्रम है। वैराग के बिना दुख दूर नहीं होगा, आंतरिक उद्वेग शांत नहीं होगा। आदमी अकेले में बैठता है, ध्यान में बैठता है, तो ध्यान में क्या आता है? जो देखा है, सुना है, भोगा है, और जिसमें ज्यादा राग है और ज्यादा द्वेष है वो ज्यादा आएगा। अगर मोह ज्यादा है तो आएगा, और वैर ज्यादा है तो आएगा। मोह है तो उससे मिलने के लिए, और वैर है तो उसको नाश करने के लिए उसका। जो कुछ देखा सुना भोगा है उसी का ध्यान में ख्याल आएगा। इसीलिए उसमें रास्ता निकाला जाता है कि एक शुद्ध आधार में चित्त लगाओ, बाकी को छोड़ो। जब ध्यान करने बैठो तो किसी महापुरुष के चित्र अपने मन में ले लो, उसी मन को रोको और खुराफात ना आने दो। ये आंखें बंद करो तो बंद आंखों में जो दिखाई दे, अंधकार, प्रकाश, ज्योत, चिंगारी, बादल जैसा, बाल जैसा, या जैसे भी दिखाई दे, उसी में मन को टिकाओ, वही याद करो और कुछ न याद करो। या सांस आती जाती है, सांस पर मन ठहराओ और कुछ न सोचो। तो आदत तो डालो एकाग्रता की। एक अग्र, आगे केवल एक, अनेक नहीं। एक आधार बिंदु में अपने मन को बराबर लगाओ। ये ध्यान का आरंभिक रूप है, अंतिम ध्यान ये नहीं है। अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना, कुछ न सोचो। बहुत ऊंचा है, अत्यंत ऊंचा है, इससे ऊंचा और कुछ नहीं। योग चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्ति का निरोध ही तो योग है। कुछ न सोचना ही योग है। संकल्प शून्य शांत, प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा स विज्ञा। प्रपंच शून्य हो गया तो शिवत्व का उद्घाटन हो गया। कल्याण, प्रपंच नाम मन, मनोवृत्ति नदी के दो तटों को जोड़ने वाला पुल होता है। जीव को जगत में जोड़ने वाला मन होता है। मन निरांत शांत हो गया, जगत का संबंध कट गया। ये कैवल्य, यही समाधि, यही ध्यान है असली। असली ध्यान कोई आकार ग्रहण करना नहीं है। ध्यान अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे अभी बताया, किसी महापुरुष का चित्र, या बंद आंखों में जो दिखाई दिया ज्योति इत्यादि, या सांस, या बिंदु, या शब्द, या कल्पना की गई कि कोई ईश्वर है किसी लोक में, या हमारे चारों तरफ ईश्वर व्याप्त है, किसी प्रकार की अवधारणा, ये सब आरंभिक साधना है। ये सब मन के अंदर है, सब मन का व्यापार है। लेकिन मन से मन काटना है, कांटे से कांटे निकालना है। एक शुद्ध आधार लेकर के बाकी प्रपंच, मन के प्रपंच को शांत करना है। अभ्यास करते करते जब शक्ति बढ़ जाती है तब साधक ऐसी अवस्था में पहुंचता है कि सारे संकल्पों को छोड़ देता है, कुछ ख्याल नहीं करता, शांत। ये अंतिम पद है, परमानंद पद,
महासुख। यही जीव का अपने स्वरूप में स्थित होना है। और इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति जीवन में दुखी नहीं होता है। कुछ दुख रह नहीं जाता है, कुछ है नहीं, जो है सब सपना के समान, मृग मरीचिका के समान आभास मात्र है। और ये सब आजकल में खो जाएगा। हमारे कई मित्र का खो गया है, हमारे बापे दादे खो गया है, रात दिन खो रहा है, रात दिन खो रहा है। जैसे जंगल में पेड़ कट कट के गिरे, तैसे संसार में आदमी गिर गिर के मर रहे हैं चारों तरफ। उसी में इस शरीर का भी नंबर है, रात दिन चल रहा है। स्वरूप स्थित जीवन का परम फल है आत्मस्थित, आत्म विश्राम। यही परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा कहीं अलग कुछ नहीं जो मिलता है, आत्मा परमात्मा है। सब समय आप परमात्मा में हैं, लेकिन समझ न होने से प्रपंच में हैं। शुद्ध मय में रहे तो परमात्मा में है, अशुद्ध मय में रहे तो प्रपंच में है। अशुद्ध में मन है, शुद्ध में आत्मा है। आदमी हरदम मन के मय में रहता है, इसलिए हरदम वो नुचता रहता है झाल झंखाड़ में, या आग में जलता रहता है। बच्चे ने कुछ कह दिया, जल रहा है चित्त। पिता ने कुछ कह दिया, भाई ने कह दिया, पत्नी ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, चित्त जल रहा है। क्योंकि अहंकार है। अहंकार मिटा दे, क्या जलन। जिसने कह दिया अपना स्वभाव, विचार, समझ, क्या जलना है। झूठ, सब झूठ। आज से 50 वर्ष के पूर्व मेरा अपमान हुआ था, सम्मान हुआ था, कुछ है। 40 वर्ष के पूर्व, 30, 20, 10 वर्ष के पूर्व, 5 वर्ष के पूर्व, गत वर्ष में, आज सुबह उधरा है, कुछ नहीं। सब भागता चला जा रहा है, सब भागता चला जा रहा है। आदमी देख नहीं पाता है, अंधा है। क्यों अंधा है? अविद्या से। अविद्या का जबरदस्त पर्दा लगा है, उसी ने बनाया है और उसी को फाड़ना है। कोई नहीं फाड़ देगा, न कोई भगवान फाड़ देगा, और गुरु तो बेचारा क्या करेगा, उपदेश करेगा बस। अपना उसने फाड़ दिया है। अगर पूर्ण गुरु है तो अब आप अपना फाड़ो, रास्ता दिखाएगा। कोई और फाड़ने वाला नहीं। ये तथ्य है। सस्ते नुस्खे सब चाहते हैं, तो सस्ते नुस्खे खूब बना दिए गए हैं। कल मैंने कहा था कि महाभारत और 18 पुराण, इनमें छांटने पर 40,000 श्लोक निकलेंगे जो दिमाग खराब करा हुआ है। गंगा में नहाने से मोक्ष, नर्मदा का नाम लेने से मोक्ष, प्रयाग में मुंडन कराने से मोक्ष, काशी में मरने से मोक्ष, और ये संगम में डूब करके मरने से मोक्ष, एकादशी से मोक्ष। एक मियां था बूढ़ा, टट्टी कर रहा था। एक सूअर आया, तो सूअर टट्टी खाते हैं, तो उसको ढकेल दिया बूढ़े को। तो उसने कहा हराम, गाली दिया उसको, और शरीर छूट गया। तो राम के दूत उसे लेने आए, और यमदूत आए लेने के लिए, क्योंकि वो कसाई काम करता था। तो यमदूत ने कहा भाई जीवन भर कसाई काम किया, हम इसको नरक में ले जाएंगे। राम के दूत ने कहा है अंतिम में हा राम कहा है। तो यमदूतों ने कहा हा राम नहीं कहा, हराम कहा है। कहे वो हो गया, राम आ गया तो बस बेड़ा पार है। राम इतना नहीं समझ पाते हैं कि हराम कहा है कि हा राम कहा है। पुराणों ने इतना बिगाड़ा है, क्या कहा जाए। ये बात नहीं, उसमें सब खराब है, अच्छी बातें भी है। हमें खुशी होती है वेद के ऋषियों से। वेद के ऋषि ऐसा नहीं कहते हैं, बहुत पुरा काल में हुए हैं, लेकिन इतनी बढ़िया बात तो कहते हैं, क्या पूछना।
प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान करके प्रार्थना अवश्य करते हैं, भाव कभी है, हृदय उनका गदगद है प्रकृति से, लेकिन वे कारण कार्य व्यवस्था को मानते हैं, नियम को मानते हैं। और वेद कोई पढ़ पावे तो देखेगा वेद क्या कहते हैं। जो मेरा है चारों वेदों का सार है, 121 संदर्भों में, 700 पृष्ठों में चारों वेदों के विषय को मैंने वहां रखा है। देखिए उस जमाने में रहते हुए उनमें कितनी उदारता है और बहुत चमत्कारों से वो अलग हैं। और पीछे के लोग तो इतना चमत्कार कर डाले कि हद हो गया। चारों वेदों में जीवीम श्रद्धा शतम श्रद्धा शतात का ध्वनन है। जीवीम श्रद्धा शतम पश्याम श्रद्धा शतम, ये तो एक जगह है। श्रद्धा शतात कहीं है, यानी 100 वर्ष से ऊपर जिए। श्रद्धा शतम 100 वर्ष जिए, श्रद्धा शतात 100 वर्ष से ऊपर जिए। 100 वर्ष से ऊपर आज भी लोग जाते हैं। और 100 वर्ष तक हम बसंत देखें, 100 वर्ष तक ये करें, इस 100 वर्ष की बात बहुत है। कहीं वैदिक ऋषि नहीं कहते हैं हम 1000 वर्ष जिए और कई 100 वर्ष जिए। और ये पुराण वाले इतने घाघ हैं कि 11 अरब बरस राज तो राजा परिवर्त करते रह गए। इस श्रीमद् भागवत में लिखा है 11 अरब बरस तक राज्य करते रह गए। गोस्वामी जी ने कहा काकभूषुंड 27 कल्प तक एक ही आश्रम पर रहे। यहां बसत मोहि सुनु खग ईशा, बीते कल्प 7 अरुबीसा। अय खगेश गरुण जी, इस आश्रम पर रहते रहते मेरे 27 कल्प बीत गए। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है, तो 1 खरब करीब 16 अरब बरस तक मैं इसी आश्रम में हूं। एक काकभूषण बाबा कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण में काकभूषण शब्द नहीं है। काकभूषण के अस्तित्व को तो छोड़ो, शब्द ही नहीं। एक गोस्वामी जी ने अलग से घसीट करके वहां कर दिया है। तो इतनी गिरावट आई है 2-2,500 वर्षों में इधर कि क्या कहा जाए। सस्ते नुस्खे में कभी मत पड़ो। हम और आपने अपना दुख बनाया है, भगवान की माया ने बनाया, बहुत भूल जाओ एकदम। ये भी खूब हल्ला है। ईश्वर की माया सबको नचा रही, महा झूठ। हमारी माया हमें नचा रही है। माया है मोह, हमने बनाया, हम काट सकते हैं। ये आत्मविश्वास करो। कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आगन नदिया वह सो कसमरे पियास। साहब कहते ने अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती वो प्यासा क्यों मरे। आपको उत्तम मानव शरीर मिला है, सत्संग मिला है, सदग्रंथ मिला है, स्वास्थ्य है, समय है, लग जाओ। कुछ काम देगा नहीं। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के। ये फिल्म का गीत है। फिल्म का गीत भी मैं याद रखता हूं, क्योंकि ये वेद शास्त्र कुरान पुराण गुरबाणी से कम नहीं है। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के। और इसकी कहानी है, मैं समय समय से कहता हूं। गुजरात में था, 72 में पहली बार गया हूं, 1972 में। तो शायद 73 लग गया होगा या 72 का अंत हो। एक गांव में गया तो एक लड़का भक्त का 18 वर्ष का पढ़ता था, आया। 18 वर्ष की उम्र में तो हृदय सरल रहता ही है। कहा साहब मैं गीत सुनाऊं? कहे सुनाओ। तो ये गीत गाया, जिंदगी कैसी ही पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे विषयों के पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे। जिन्हें सजाया यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी चला जाए कहां। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के, रह गए मन की डगर पे यादों की धुकों से उड़ के। वो खूब बढ़िया गाया।
2-3 वर्षों, कई वर्षों के बाद जब गया, कई वर्षों के बाद गया, तो वो विवाहित था, प्रौढ़ था। उसके घर गया तो मैंने कहा वो गीत सुनाओ, कि साहब भूल गया। तो मैंने सुना दिया, मैंने गाया नहीं, ऐसे सुना दिया। जब जाता हूं तब कहता, अब तो अगणित बार गया हूं और अलग भी रहता हूं तो वहां आता है, गुजरात में मिलता है। तो मैं कहता हूं भाई वो सुनाओ, तो हंसता है, साहब तो भूल गया। माया मोह ने दबाया, वो भूल गया। और उसने मुझे सुनाया, मुझे याद हो गया, क्योंकि ये पंक्ति पंक्ति वैराग से भरी हुई है। जिस पति पत्नी में अभिन्न संबंध है माना जाता है, एक चला जाता है, एक रह जाता है, फिर वो भी चला जाता है। जितने मित्र शत्रु हैं, कोई किसी के साथ नहीं है। वैराग प्रदीप्त करो मन में, ऐसा अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो, अकेले में बैठो, कुछ मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, किसी का मैं नहीं हूं, अकेला है जीव, आत्मा असंग है। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को जो निरंतर देखता है, धीरे धीरे उसका चित्त निर्मल हो जाता है। निर्मल चित्त में द्वंद्व नहीं रह जाता है, पश्चाताप और पीड़ा नहीं रह जाती है, खुराफात नहीं रह जाती है, वो गलत काम नहीं करता है, उसका मन सदैव प्रसन्न रहता, आनंदित रहता है। ये काम हमें और आपको करना चाहिए। हमारे मन की खुराफात तभी समाप्त होगी। समस्या केवल मन है और कुछ समस्या नहीं, घटनाएं हैं। कोई प्रिय मर गया, कोई समस्या नहीं, घटना है, बीत जाएगा। जो जीवित हैं उनकी सेवा करो। अपमान हो गया, सम्मान हो गया, हार हो गई, जीत हो गई, ये समस्या कुछ नहीं है, घटना है। जीवन में घटनाएं घटती हैं निरंतर, और उसमें हम प्रतिकूल घटनाओं को, जिसको हम प्रतिकूल मानते हैं, समस्या मान लेते हैं। समस्या कहीं है ही नहीं। विवेकवान के लिए कोई समस्या नहीं है। इसलिए अपने मन को विवेक में बलवान बनाओ, इसके लिए समय निकालो। रोज अकेले में बैठो, रोज अपने गुण दोषों पर सोचो, दोषों को घटाओ, गुणों को बढ़ाओ। रोज स्वाध्याय करो ज्ञान के ग्रंथों का, रोज ध्यान करो। जो ध्यान ज्ञान में प्रवीण संत पुरुष हैं या गृहस्थ सज्जन साधक कोई हैं, उनसे मिल करके राय लेते रहो। ये काम करो। जब करते जाओगे तो ये शक्ति बढ़ेगी, तब दुख घटेगा। ऐसे सुन लेने से खाली नहीं घटेगा। सुन लोगे, सुनते समय अच्छा रहेगा, इसका प्रभाव भी कुछ अच्छा होता ही है। लेकिन जब प्रयोग में लाया जाएगा तब वो दशा आएगी। असली काम यही है। जहां हम आए हैं, यहां हमारा कोई नहीं और कुछ नहीं है। यहां हम बैठे हैं, मेरा संस्थान है, मेरा समाज है, बिल्कुल झूठ। न मेरा संस्थान है, न मेरा समाज है, न मेरा शरीर है, कहने पर का। अभी मेरा शरीर यहीं छूट जाए, मेरा और मेरे संस्थान से कुछ संबंध होगा? और छूटना है, पक्का है, जवान जवान का छूटता है। और मेरा जिस शरीर से मैं बैठ करके कह रहा हूं, ये तो 8वें दशक में है, किनारे है, जाने हैं। लेकिन जो जवान है वो अहंकार न करे, उनको भी जाना है। बच्चों को जाना पड़ता है, शिशुओं को जाना पड़ता है। उस समय नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे खिसक करके जाएंगे। जाना तो सबको है। जहां ऐसा है, अचानक उठ जाना है, अचानक पर्दा गिर जाना है और सदा के लिए भूल जाना है, वहां हम बैठे हैं। कैसी गाफिली, किसका मुंह, किसका अहंकार, किसमें चिपकाहट? पागलपन है हमारा। अहंकार करना, किसी में चिपकना, किसी को मान लेना है मेरा है, घोर अविद्या, घोर अंधकार है। और ये अंधकार बुद्धि से जानने मात्र से नहीं कटेगा।
जब निरंतर साधना चलेगी तब कटेगा, धीरे धीरे कटेगा। साधना में कोई लगा रहे कटता चला जाएगा और ऐसा दिन आ जाएगा कि पूरा कट जाएगा। शरीर में रहते रहते अशरीर, देखते हुए नहीं देखता है मानव, जानते हुए नहीं जानता है, व्यवहार करते हुए मानव नहीं करता है, सबके बीच में रहते हुए अकेला है। ऐसी दिव्य स्थिति हो जाती है और ये स्थिति कोई भी प्राप्त कर सकता है। पहले शुरू तो करे, दुख थोड़ा घटावे तो। बहुत लदी हुई है, भूले मन समुझ के लाद लदनिया, थोड़ा लात बहुत मत लादे, टूट जाई गर्दनिया। भूखा होए तो भोजन कर ले, आगे हाट न बनिया। और प्यासा होए तो पानी पी ले, आगे देश न पनिया। कहें कबीर सुनो हो संतो, काल के हाथ बिकनिया। भूले मन समुझ के लाद लदनिया। ये जो लाद रहे हो मोह का और खूब घाव माऊ कर रहे हो मेरा है मेरा है मेरा है, इस पागलपन को छोड़ो। कुछ भी मेरा नहीं। इस अनासक्ति भाव में जीने वाला दुखहीन होता है और ऐसा आदमी निकम्मा नहीं होता है, सेवक होता है। जहां रहता सेवापरायण होता है, आत्म कल्याण करता है और उससे बहुतों को प्रकाश मिलता है। मैंने आपसे शुरू किया था कि हम कौन हैं, कहां आए हैं, यहां क्या है। ये चक्कर मकर देख रहे हैं, यहां पर क्या मेरा है। एक कण मेरा नहीं है। यहां मेरा स्वदेश दूसरा। ये तो फॉरेन में बैठा हूं, फॉरेन में विदेश में बैठा हूं। स्वदेश ही नहीं है, स्वदेश तो आत्मा है। जब मन सिमट गया, इंद्रियां सिमट गई, अंतर्मुख हो गया, तब अपने देश में पहुंच गए। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चन विचेष्टतामाहु परमाम गतिम। एक कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए यमाचार्य ने कहा, यदा जब पंचावतिष्ठन्ते, 5 अवतिष्ठित इंद्रियां आंख नाक कान जीभ चाम, मनसा सह मन के सहित, बुद्धिश्चा और बुद्धि भी न विचेष्टत नहीं चंचल होते हैं, ताम उसे आहु कहते हैं परमाम गतिम, परम दशा। इंद्रियां जब स्थिर हो, मन शांत हो, ये परम दशा। यहां कुछ पाना नहीं कहा, पाना तो नित्य प्राप्त है, परमात्मा तो आपका स्वरूप है, नित्य प्राप्त है। मन को, इंद्रियों को समेट लो, अंतर्मुख हो जाओ। साहब यही कहते, एक साधे सब साधिया। एक मन को साध लो, सब सद गया। ये काम करना चाहिए। दुख रहित रहना चाहते हो तो ये काम करो, शुरू करो, धीरे धीरे दुख घटाओ और जो लगन रखेगा पूरा दुख से मुक्त हो जाएगा। मुझे एक उदाहरण याद आता है, अंग्रेज गवर्नमेंट का जमाना था, उस समय भी हेड़ा स्कूल चलता था, प्रौढ़ शिक्षा हेड़ा स्कूल कहा जाता था। तो रात में लालटेन खूब जल जाए जहां पर पढ़ाई हो और लोग प्रौढ़ लोग पढ़ने आए। मुझे याद है, मेरी थोड़ी उम्र थी, पढ़ाई हुई। पूरे गांव में मैंने देखा एक व्यक्ति को जो बिल्कुल अनपढ़ था और पढ़ लिया और फिर वो धार्मिक पुस्तक पढ़ने लगा और लगन उसकी रही। बाकी लोग पढ़ के वहीं छोड़ दिए, रहने दिए, कुछ नहीं, ज्यों कहते हो। तो लगन होनी चाहिए, लगन से तब सफल होगा। अपने को पहचानो। अगर दुखहीन होना चाहते हो तो अनासक्त योग का अभ्यास करो, सर्वत्र अनासक्त होकर के रहो और अनासक्त होकर के सेवा करो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।